एक समय की बात है, भारत के एक गांव में ऋषि व्याघ्रपाद नामक महान ऋषि रहते थे। उनके शिष्य थे विद्यार्थी उपमन्यु, जो बहुत ही बुद्धिमान और धार्मिक थे। उनका मन ईश्वर और ऋषि व्याघ्रपाद के प्रति आदर और भक्ति से भरा रहता था। ऋषि व्याघ्रपाद की गुरुकुल में एक दिव्य गाय थी, जिसका दूध अत्यधिक अमृत समान था। उपमन्यु उस गाय की देखभाल करते और उसके दूध को अपने गुरुकुल के अन्य विद्यार्थियों के साथ शेयर करते थे। एक दिन कुछ अहंकारी विद्यार्थी उपमन्यु के द्वारा इकट्ठा किया गया दूध चुरा लेते हैं और उसे खा जाते हैं। जब उपमन्यु ने यह देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने इसे अपने गुरुकुल के समीप स्थित वन में जाकर खोज करने के लिए प्रयत्न किया। वन में ध्यान और भक्ति से प्रवृत्त होकर उपमन्यु शिव की आराधना करने लगे। उनकी तपस्या और ध्यान में खो जाने से भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उपमन्यु की भक्ति को स्वीकार किया और उन्हें दिव्य गाय की दर्शन कराई, जो उनकी गाय से भी अधिक शानदार थी। उपमन्यु को भगवान शिव का अनुग्रह प्राप्त हुआ, जिससे उन्हें अनेक दिव्य विद्याओं और ज्ञान की प्राप्ति हुई। उनके शरीर में असाधारण बुद्धि और ज्ञान की किरणें जागृत हो गई। उपमन्यु अपने गुरुकुल में वापस लौटे और वहां उनके द्वारा दिखाए गए विद्या और ज्ञान ने गुरुकुल के सभी विद्यार्थियों को प्रभावित किया। उन्हें भगवान कृष्ण के शिष्य के रूप में विशेष स्थान प्राप्त हुआ और उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान कृष्ण और पांडवों का समर्थन किया। यह कथा उपमन्यु की अद्भुत भक्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण की मिसाल है। उनके प्रेम और निष्ठा का उदाहरण हमें धार्मिक उत्साह और समर्पण की भावना से प्रेरित करता है। इस कथा के माध्यम से हमें ईश्वर की भक्ति में दृढ़ता से लगने और ध्यान की महत्वपूर्णता को समझाती है।